नमस्कार, आप देख रहे हैं G7 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश गढ़मुक्तेश्वर ब्रिज घाट से लगभग 5 किलोमीटर दूर बसवाड़ा गांव है, जहां के लोगों ने प्रधान पर विकास कार्य में अनदेखी करने का आरोप लगाया। लोगों का ये भी कहना था कि पूर्व प्रधान ने काफी अच्छे काम किए थे, लेकिन मौजूदा प्रधान गाँव में विकास कार्य सिर्फ अपने जानने वालों के करवाते हैं और लोगों से कहते हैं कि जिसने मुझे वोट दी है मैं उन्हीं का कार्य करूंगा। गांव में टूटी हुई सड़कें, खराब स्ट्रीट लाइट और गंदे पानी की निकासी न होने से गांव वाले काफी परेशान रहते हैं। इसके बारे में जब हमारे संवाददाता ने पूर्व प्रधान से बात की तो उन्होंने भी आरोप न लगाकर गोलमाल जवाब देने की कोशिश की, लेकिन गांव के लोगों ने मौजूदा प्रधान पर विकास कार्य में अपने समाज के लोगों का ही काम करने का आरोप लगाया है, जिसकी पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता। गांव के लोगों के आरोप सुनने के बाद जब हमारे चैनल ने मौजूदा प्रधान से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मिलने से मना कर दिया, जिसके कारण हम मौजूदा प्रधान का पक्ष नहीं रख पा रहे हैं। देखो, जो सब करेंगे तो हम कर सकें, नहीं तो हम तो गरीब आदमी, हम कहाँ से गिरवाएं? बताओ, हमारे घर में भरा ना पानी भर रहा तो हम रास्ते में कहाँ से गिरवाएंगे? अच्छा जी, हमारी तो सुविधा बस रास्ता चाहिए। हम ठीक है, में लग जाने चाहिए यहाँ तक। अच्छा, ये समस्या है जी बस हमारी। तो समस्या में मतलब आपने प्रधान से या किसी प्रधान से अब कही थी तो एक हाथ टूट गया यहाँ पे खरंजा होगा, वो बोला जी भगवा दो, कुछ मिट्टी तुम डलवाओ, कुछ मैं डलवा दूंगा जी, ये काम चालू हो जो जाएगा। ईंट मंगवाओ, ईंटों की वो जो बाउंड्री करवाओ, जब पर रास्ता प्रधान जी निकलेगा। कह रहे हैं कि ईंट मंगवाओ। हाँ, ना ईंट तो उसके लिए कह रहे हैं, अपनी सरहद के लिए। ईंट इंटरलॉक को नहीं कह रहे हो। अच्छा, इंटरलॉक तो खुद कराएंगे। जो मतलब ऐसी है पर ईंट मट्टी जो पाने दीवार की है। रुकेगी, जिससे तो मट्टी आप रुकेगी। मिट्टी गिरवा दोगे इसमें? गिरवा देंगे जी, थोड़ी घनी। हम क्यों गिरवा? थोड़ी घनी तो गिरवानी पड़ेगी, बाद बाकी प्रधान जी गिरवाना। अच्छा, यहाँ पे भराव ज्यादा है, पानी इधर को आता है। अब जब ये कॉलोनी नहीं थी तो इधर को ज्यादा खेतों में, खेत वाले रफ्त लेके खड़े हो जाते हैं। अच्छा, मरने तो रोज आकर होगा। अब ये पानी मेन रास्ते रुक जाएगा नालों की तरफ को, तो इधर होनी चाहिए, क्योंकि इस बार क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत को भी ग्राम पंचायत से कुछ पैसा उधर आवंटित हो गया है जी, तो ग्राम पंचायत को उतना पैसा भी नहीं है, पर जो भी है उसकी अगर साफ सफाई है ना और लाइटिंग पे अगर ठीक रहे तो जनता खुश रहेगी। जनता को इससे कोई मतलब नहीं। मैंने ये बताया कि जो पूर्व प्रधान ने हाई मास्क लाइट लगवाई सोलर वाली लगवाई गई, वो उनके बैटरी उतरवा लिए गए, जी, तो वो वैसे ही नहीं उतरवाए। हो सकता है, क्योंकि मुझे जहाँ तक, मैं ज़्यादा तो इंटरफेयर करता नहीं, क्योंकि मेरे 5 साल के कार्यकाल में किसी ने इंटरफेयर नहीं करा, क्योंकि मैंने वो मौका ही नहीं आने दिया। सबको बराबर लेकर चला, चाहे वो किसी समाज का है, किसी ने वोट दी या नहीं दी। और क्योंकि परिवार की पृष्ठभूमि ऐसी थी कि सामने वाले प्रत्याशियों ने 8-8, 7-7 लाख रुपए लगाए और मेरा 2.25 लाख रुपए लगा, जिसमें 76,000 रुपये गाँव ने मुझे चंदा दिया, मुझे 4 जगह तोला। उसी को सार्थक करते हुए मैंने पूरे गांव को एक नज़र से देखा, चाहे वो किसी समाज का आदमी था, है तो मैं नहीं चाहता मैं किसी को उसमें दखल दूं। जहाँ तक मेरे संज्ञान में आया उससे पता लगी है कि प्रधान और सेक्रेटरी में किसी बात को लेकर अनबन है, वो उसका ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं। तो वो पता नहीं अब क्या स्थिति है, मैं तो नहीं इंटरफेयर दूसरे को उसमें करता। तो हो सकता है कि खातों में दोनों की सहमति से ही पैसे का आवंटन होता है, तो हो सकता है कि पैसे पर रोक लगी हुई हो, क्योंकि कुछ काम एडवांस भी करा दिए जाते हैं, है ना, जनता की मांग पर। तो हो सकता है इस वजह से वो है। लोग ये कहते हैं जी कि ये जातिवाद कर रहे हैं, जो मतलब वोट नहीं दी वहाँ काम नहीं करा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है। बस ये है ही, जनता है, अपने अपने मत हैं। तुम कितना ही भी अच्छा काम कराओ, फिर भी जो जिसको वो निकालनी है, जबकि ऐसा नहीं है। वो मैंने देखे हैं कि वो भी हर बरादर में बैठते बांटते हैं, है ना। पर ये है कि अगर पैसा कम भी है तो मत रास्ते का निर्माण कराओ, आप साफ सफाई और लाइटिंग पे जो है, और जनता उसी से ही खुश रहेगी। क्योंकि अब स्थिति ये है गाँव की। मैं परसों रात आ रहा था कहीं से, पैदल ही आ रहा था, मैं गया था किसी के, तो मैंने देखा बिजली भागी हुई तो पूरे गांव में घुप अंधेरा है। तो मैं भी यही चाहूँगा वर्तमान प्रधान से कि वो पैसे की व्यवस्था करें, सेक्रेटरी से सामंजस्य बनाएं और उन लाइटों को पुनः दोबारा ठीक कराकर गांव में उजाले की, या मैं अपने कार्यकाल में एक टर्री लोडिंग वाला जो छोटा रिक्शा होता है, जो जिससे सफाई कर्मचारी, क्योंकि गर्मी पड़ रही है, वो 2 रिक्शा 1 किलोमीटर खींच के ले जाता है, वो भी आदमी जोर पड़ता है। तो वो मेरे द्वारा लाया हुआ जो रिक्शा था, तो बैटरी से चलता था और बटन दबाते ही जहाँ खत्ता डलता था निर्धारित जगह, वो उछाल के वो 4-5-6 रिक्शे कबाड़ा भर के गेरी आता था। तो सफाई व्यवस्था भी सुचारू थी। शायद उन्हीं का भी धन के
कमी की वजह से उसका बैटरियों में, तो बैटरी उसके भी चेंज होने और लाइटों के हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। जी। तो वो अपने सचिव से बात करके BDO साहब से उसमें थोड़ा सा। सर आपके कार्यकाल में जो कोई रास्ता बनवाना है या किसी से आपने घर में ये कहा कि आप मिट्टी डलवाइए मैं करवा दूंगा? नहीं, मिट्टी का पैसा भी मिलता है प्रधान को जी। और उसका भी ऐसा नहीं है कोई मिट्टी डलवाई जाए, वो प्रधान का काम है ना। जी। कम पैसा है तो कम काम हो सकता है, पर मिट्टी नहीं डलवाने का कोई भी आदमी। सर ये आपके नाई मोहल्ला है, नाई मोहल्ला जो गांव अच्छा। से बाहर है, मोमडन भी है वहाँ, अच्छा, खेतों की तरफ जो पीछे है सर। अच्छा, मंदिर के सामने। जी। हाँ, तो सर वहाँ का कंप्लेंट था, कल हमने वीडियो बनाई थी, हाँ। कह रहे थे कि प्रधान जी ये कह रहे हैं कि 4 बूंदी मैं गिराऊंगा, 2-3 बूंदी तुम गिराओ। उसमें मुझे ऐसा लगा वो रास्ता विवादित है। जी। वो रास्ता विवादित है, जी। इसलिए इसलिए प्रधान जी ने हो सकता है इस वजह से क्या 40 स्ट्रीट लाइट जी। और हर पोल पे बिजली से जलने वाली लाइट, फ्रंट पे भी और उसके बैक में भी जी। लाइट रहती थी पूरे गांव में। दूर से देखने पे ही लगता था गांव में कोई शादी है। जी। तो इतना उजाला गांव में था। जी। तो ये तो वहाँ की लाइट की प्रकाश व्यवस्था रही। जी। और उसमें भी मैं अगर रात को कहीं से आया तो मैंने अपनी गाड़ी खड़ी करके बाइक उठाई, एक आदमी पीछे बैठाया, जी। मैंने देखा कि कौन सी लाइट नहीं जल रही है जी। या किस पॉइंट पे गंदगी है। जी। तो मैंने फिर वो आके अपनी डायरी में नोट करा, सुबह ही सफाई कर्मचारी को आदेशित करते हुए। जी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपकी मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए G7 न्यूज।